आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, हमारी माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, क्योंकि जो ये भीड़ इकट्ठी हुई ये बगैर मतलब के नहीं आई। एक बड़ी साजिश गांव के किसानों के खिलाफ रची जा रही है। गांव कैसे गरीब बनेगा ये सरकारों की प्लान है। क्योंकि आप पढ़े लिखे बन गए तो आप जमीन नहीं बेचोगे, अपने कारोबार करोगे। आपको गरीब बना के ही आपकी जमीन छीनी जा सकती है। एक षड्यंत्र के तहत फसलों के दाम कम, जमीन के रेट ज्यादा, महंगाई ज्यादा, आदमी गुजारा कैसे करेगा? गुजारा करेगा कि जमीन बेचता रहे। 100 किसी के पास में 2 बीघे हैं तो 200 गज का प्लॉट बेच दे, उससे अपना गुजारा कर ले। ये सरकारों की प्लान है कि जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा उस टाइम तक आपकी 60% जमीन बड़े उद्योगपतियों के पास में चली जाएगी। फसलें हम आंदोलन करते हैं जब नहीं बिकती, फसलें हम दिन में नहीं बेच पाते, लेकिन जमीन का खरीदार रात में भी है। तो नजरें जमीन के ऊपर हैं। आंदोलन करना पड़ेगा, संगठन बनाने पड़ेंगे आपको, खर्चे कम करने पड़ेंगे। यहां पे भी हम देख रहे हैं प्रयागराज में, यहां मंच के आसपास भी हमने देखा है, नशे का भी बहुत इस्तेमाल यहां के लोग करते हैं। ये कहां से आएगा? अगर परिवार के हर सदस्य ये काम करने लगेंगे तो कैसे गुजारा होगा? अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करो, बढ़िया यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, प्रयागराज का पूरे देश और दुनिया में नाम है, उसका फायदा उठाने का काम करो। सरकारों की पॉलिसियां वो नहीं कि इंडस्ट्रीज लगेगी और उसमें परमानेंट लोगों को करेंगे। सरकार ने तो जो मिलिट्री है उसको भी 4 साल की नौकरी दी है, वो अब चीजें भूल जाओ। पहले सरकारों की पॉलिसी होती थी कि वे देश को उठाने का काम करते थे कि देश तरक्की करेगा, मेरे गांव के लोग तरक्की करेंगे। अब सरकार का पूरा एजेंडा है, ये ध्यान से सुन लेना, सरकार का एजेंडा है कि देश की जनता गरीब हो। देश जैसे बिहार में हुआ, बिहार पहला स्टेट लेवल स्टेट बना, वहां की मंडियां बंद करी सारी, वहां का किसान पूरा बर्बादी के कगार पे है, वहां के लोग नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं पूरे देश भर में। यही हाल 20 साल बाद में हमारा होने वाला है। वहां पे धान किसान बेचता है, यहां पे बेचता है 800 से और 1200 रुपए क्विंटल बेचता है, 8 रुपए और 12 रुपए किलो। कैसे तरक्की करेंगे? दिल्ली की सल्तनत, जो दिल्ली का राजा है, बैठा हुआ भाव बढ़ाता है कागजों के अंदर, लेकिन किसान तक उसका फायदा नहीं जाता। हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून देश में चाहिए, लेकिन देश की हुकूमत ना आंदोलन से डर रही, ना देश के किसान शहीद हुए उनसे डर रही। 13 महीने एक देश की राजधानी को इस देश के किसानों ने घेर कर रखा, क्योंकि सरकारें बेईमान हैं। सरकारें सत्ता नहीं छोड़ना चाहती, सरकारें संविधान को नहीं मानती, कोर्ट कचहरी को नहीं मानती, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती।
जो हाल आपने इलेक्शन में देखा होगा, यही हाल दूसरी जहां अदालतें हैं वहां पे भी होता होगा। उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता तो होता जरूर होगा कुछ न कुछ। क्या इलेक्शन इस तरह से होने चाहिए? क्या देश की सरकार बेईमान नहीं है? क्या प्रदेश की सरकार इलेक्शन कमीशन को मानती है? क्या देश के कानून को मान रही है? डरा के लाठी की ताकत पे हाजी कुहाने का काम करा जा रहा। पॉलिटिकल पार्टी चुप बैठ गई है, सारा जो विपक्ष है चुप बैठ गया। कोई जेल में जाने को तैयार नहीं है, कोई आंदोलन करने को तैयार नहीं है। ये सोचते हैं कि लोग दुखी होंगे और दुखी हमको वोट दे देंगे। वे भी ये सोचते हैं कि लोग परेशान हों। विपक्ष की भाई एक भूमिका होगी कि लोग परेशान होंगे तो वोट तुमको दे देंगे। ये दोनों मौसी मौसी के हैं, मामा फूफी के हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हैं। जब सरकार आ जाती है तो उनके खिलाफ भी आंदोलन करने पड़ते हैं। आपको वोट जहां देनी वोट दे लो, न किसी का झंडा न किसी का बैनर उठाओ, अपने आंदोलन पे ध्यान दो। आंदोलन पे इस देश को आंदोलन बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता। इस देश में फिर आंदोलन होंगे, लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सरकारें हैं, वे किसान संगठनों को तोड़ने का काम करा जा रहा। बहुत से नए किसान संगठन बनवाए, और भी किसान संगठन बनेंगे। जातिवाद पे बनेंगे किसान संगठन, धर्मवाद पे किसान संगठन बनेंगे। आपके बच्चों को उकसाने का काम करा जाएगा। हिंदू मुस्लिम की बात आपके बीच में करी जाएगी। क्या उससे ये देश चलेगा? क्या नेताओं के बच्चे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? वे एजुकेशन की बात करते हैं, वे बढ़िया स्कूलों में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का काम करते हैं। उनके दिमाग में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन हमारे जो होनहार बच्चे थे, जिन बच्चों की पढ़ने की उम्र थी, उनके दूसरे धंधों को लगा दिए। आप अपने संगठन पर ध्यान दो। जो किसान मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटा दुकानदार है, बर्बाद वो भी होगा। जो साप्ताहिक बाजार हैं, आने वाले टाइम पे ये साप्ताहिक बाजार भी बंद होंगे। उससे करीब 4.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। जो साप्ताहिक बाजार हैं, जब वे बाजार बंद होंगे, जो हमारी माताएं बहनें वहां पे 2 रुपए का संदूर और 2 रुपए की कंघी शीशा खरीद लेते थे, उसके बाद में वे बड़े मॉल में जाएंगे और वहां से जो 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की चीज थी, वह 100 और 200 रुपए की वहां पे मिलेगी। महंगाई बढ़ रही है, परचेजिंग पावर है नहीं तो आदमी जमीन बेचेगा। आप अपने आंदोलन पे ध्यान दो, संगठन पे ध्यान दो। इसी को ही, जब आपके संगठन मजबूत होंगे, इसी से ही ये देश बचेगा, ये किसान बचेगा, ये आदिवासी बचेंगे। आपने देखा होगा कि ये मुख्यमंत्री किसी को भी बना देते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। हसदेव के हमारे बहुत पुराने जंगल थे वहां पे, वे जंगल को काट दिया। उसमें कोयला था, वो अडानी को दे रहे हैं, उसको अलाट कर रहे हैं अडानी अंबानियों को। अभी कश्मीर से फोन आए 3 दिन पहले, वहां का किसान भी, जो सेब का किसान है, दुखी है। वहां पे भी स्टोर में रखा हुआ सेब है, मतलब तंग हालात है उसकी भी। क्या यहां पे कोई सेब सस्ता है? लेकिन वहां पे प्रॉब्लम आ रही है उनको। यही हाल बिहार का, किसी भी स्टेट का हालात उठा कर देख लो, उनके किसानों के फसलों के दाम नहीं मिलते। जब तक देश में एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होता, जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित किया,
कोई भी खरीदार हो उसके कम पे खरीदारी ना करें। ये एमएसपी गारंटी कानून है। यहां के भी बहुत इशू है। भूमि अधिग्रहण का पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश का इशू है। 2013 के बाद में कोई भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। 12 और 13 के बाद में सर्किल रेट नहीं बढ़े, क्या महंगाई नहीं बढ़ी? आज अगर भूमि अधिग्रहण होती है तो उसका 4 गुना देते हैं। सर्किल रेट नहीं बढ़ेगा तो मार्केट रेट ऊंचा है और सर्किल रेट कम है तो सस्ते में किसानों की जमीनों को हड़पते हैं। प्रयागराज का बाईपास हो या एयरपोर्ट की जगह ले रहे हो ये, या कॉलोनी काट रहे हो, इंडस्ट्री जोन बना रहे हो, सर्किल रेट नहीं बढ़े। और दूसरा एक बड़ा षड्यंत्र, जब किसी गांव की जमीन को लेते हैं, उस गांव को कागजों में शहर लिखते हैं। अगर शहर लिखा जाएगा तो उसके दुगुना देना पड़ेगा, 4 गुना नहीं देना पड़ता। गांव को कागजों में शहर लिखा और दुगुना रेट दिया। और जब उस गांव को अधिग्रहण करना हो, जब जमीन अधिग्रहण होगी, गांव को उठाना होगा, तो उस शहरी गांव को फिर गांव कर देते हैं। तो फिर उस गांव को उठाने के लिए फिर गांव का मुआवजा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है। इसके लिए भी संघर्ष करने पड़ेंगे। आवारा पशु, अगर पशु खेत खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, और पशु अगर किसान के खेत में इत्तेफाक से डेथ हो जाए तो किसान को जेल। ये बिजनौर के अंदर हुआ। जिन किसान के खेत में जंगली जानवर मरा, वो किसान जेल में बंद है, क्योंकि ये चाहते हैं कि किसान खेत से कमजोर हो जाए, खेत से नफरत करें, अपनी जमीन को बेचें, किसान लेबर में तब्दील हो। इंडस्ट्री लगेगी तो उसके लिए सस्ती लेबर चाहिए। किसान अपनी जमीनों को छोड़ दें और ये लेबर बने, फसलों के दाम ना दो, ये अपनी जमीनों को छोड़ छोड़ कर चला जाए। ये बड़ा षड्यंत्र सरकार आपके साथ में रच रही है। बहुत से लोग होंगे बीज खरीदते होंगे, बीज अभी हाइब्रिड बीज आए हैं देश में, और हाइब्रिड के बाद में जीएम सीड आएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिन बीजों में जहर पड़ा हुआ है एक किस्म से। वो तो कोई जानते भी नहीं होंगे कि आने वाले टाइम पे बीज कैसे आने वाले हैं। हाइब्रिड भी बहुत महंगे हैं, वे भी उससे ज्यादा महंगे होंगे, क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें पहले सीड का काम करती थी, जो बीज संरक्षण का काम करती थी, घर में ही अपना बीज तैयार करती थी, आज बीज से बीज तैयार नहीं होता है, हाइब्रिड पूरे बीज आ गए। तो बीज की कंपनियां भी खेती पे अपना अधिकार जमा रही है। यहां पे फर्टिलाइजर की बात हुई, आज पूरा देश चिल्ला रहा है कि डीएपी और यूरिया नहीं आ रहा। हमको इससे थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। हमने इसका ट्रायल लिया, आप जितना इसकी तरफ को बढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको खेत में डालना पड़ेगा। जितना आप इसको कम कर दोगे उतना ही आपका खेत भी कम मांगना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे ये जो डीएपी, जो दवाइयां ये हैं, इनका इस्तेमाल कम करो, बीमारी भी कम होगी, फसल थोड़ी सी कम हो जाएगी। लागत लगा के फसल बढ़ाओगे, कीमतें मिलेगी नहीं, तो थोड़ा सा इसको ढीला हाथ रखो इसके ऊपर भी। दवाई बेचता, दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे, बीमार हो रहे, डॉक्टरों के पैसे जाएंगे। यह आंदोलन तो पूरे देश भर में चलेगा। अभी हमने पहले एजेंडे में ये पंचायतें करने का निर्णय लिया कि हर जिले में एक पंचायत पहले बड़ी करेंगे और वहां के लोगों को संगठित करेंगे, जो वहां के आंदोलन करने के जो मुद्दे होंगे। जैसे अरूज ने अभी बताया कि 10 तारीख में यहां पे प्रोग्राम आपके हैं, आप जो यहाँ के मुद्दे हैं, आसपास के जिलों के इशू हैं, उन इशू को उठवा के अधिकारियों को वे मुद्दे सारे देने का काम करो। आप लिखट पढ़ने में लेकर आओगे तो सरकार भी काम नहीं कर रही, तो इतना काम तो सरकार जरूर कर रही। आपके किसान संगठन के दबाव में
कि सरकार अब किसान का नाम लेना शुरू कर दिया। देश का राजा भी अगर बोलता है, पहले खड़ा होता है तो पहले किसान का नाम लेगा। तो किसान आंदोलन से ये तो हुआ कि देश के राजा भी किसान का नाम लेना शुरू करा। तो आप लोग अपने संगठन बनाओ, ट्रैक्टर से ज्यादा लोगों को ट्रैक्टर से आना चाहिए। आपको हमारी जो कमेटियां होगी, गांव स्तर पे कमेटियां बनाओ, जो सहकारी समिति है उस स्तर पर तक कमेटियां बनानी पड़ेगी। ब्लॉक स्तर, तहसील, जिला, मंडल, इन पर सब पे कमेटियां बनेगी हमारी। जो मजबूत लोग हैं उनको संगठन में लाने का काम करो। अधिकारियों से ठीक संबंध रखो, अपनी बात उनको बताते रहो। चल उनकी भी नहीं रही, हम कहते कि अधिकारियों की कोई बात चल रही, चल अधिकारी की भी नहीं, इनके ऊपर भी ऊपर से कंट्रोलर इनके ऊपर भी बैठा हुआ है। और चल उत्तर प्रदेश के राजा की भी नहीं रही, उसके ऊपर भी दिल्ली वालों का डंडा है पूरा, उसको भी कुछ नहीं करने देते। उसको बता रखा है कि तुम्हारी पहचान ये है कि लोगों के घर तोड़ो, डराने का काम करो, इससे आगे कुछ नहीं करना। वो भी एक ही काम पर लगे हुए हैं। किसानों का, गांव का, मजदूर का, स्कूल का, हॉस्पिटल पे कोई काम प्रदेश में और देश में नहीं हो रही। यह आंदोलन आपको सब आंदोलन करने पड़ेंगे। अपने एजेंडे में किसान, मजदूर, आदिवासी, दुकानदार, व्यापारी, इनका भी सबका बात इनकी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा दुकानदार भी बर्बादी के कगार पे है। बड़े मॉल खुलेंगे तो एक मॉल हजारों दुकानों को खा जाता है। तो आप अपने संगठन पर ध्यान दो। मौसम भी खराब है, आप बहुत दूर दूर से आए, सभी का आपका धन्यवाद है। जय हिंद सबको, सबका धन्यवाद। ये जो इशू यहाँ पे है, पुलिया के भी इशू हैं, गुडवाना अंडरपास वाला जो मामला है वो लिख कर देना, उसका ज्ञापन है वो देना। रेलवे को इसकी चिट्ठी भी लिख देंगे और वहां पर बात भी कर लेंगे। जोन से जोन में ये पड़ता है, जो इशू है इसका ज्ञापन दो। जो अध्यक्ष जी हैं उनकी भी बात आप सुनो। धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रयागराज।